ये गुड़िया तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मेरी सारी पुरानी गुड़ियाओं में और अभी वाली गुड़िया में अभी वाली सबसे सुंदर है। अब मैं रोज इसी गुड़िया के साथ खेलूंगी। लेकिन मेरी सारी गुड़ियाओं का नाम है, लेकिन ये गुड़िया तो मम्मी ने मुझे आज ही दी है और अभी तक इसका नाम भी नहीं रखा है मैंने। चलो पहले इसका कोई अच्छा सा नाम सोच लेती हूँ। आज से इसका नाम मोना है। तभी रोने की आवाज सुनाई देती है। पूजा इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। तब वो बोलती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तब वो गुड़िया बोलती है, ये मेरे रोने की आवाज है पूजा, जिसका अभी अभी तुमने नाम रखा था मोना। मैं तुम्हारी गुड़िया हूँ। पूजा ये सब देखकर डर जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और तुम बोल कैसे सकती हो? अरे पूजा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। दरअसल मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, मैं एक रानी हूँ। मेरा एक छोटा सा देश है जहाँ मैं रहती थी, लेकिन एक दिन वहाँ एक चुड़ैल आ गई और उसने धोखे से मेरी ये हालत कर दी और मेरी जादुई शक्तियाँ कमज़ोर कर दी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो कहाँ? मेरा देश 7 समुंदर पार है। इतनी दूर? मैं इतनी दूर नहीं चल सकती, मेरी मम्मी गुस्सा करेगी। उनको बिना बताए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। तुम चिंता मत करो पूजा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम जादू से जाएंगे और जल्द ही वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं वहाँ जाकर कैसे मदद करूँगी तुम्हारी? तुम्हें उस चुड़ैल से लड़ना होगा। मैं तो एक गुड़िया हूँ, नहीं तो मैं लड़ लेती। लेकिन मैं कैसे लड़ सकती हूँ? मैं तो एक छोटी बच्ची हूँ, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत बहादुर लड़की हो और तुम उसे आसानी से हरा दोगी। मैं तुम्हें अपनी जादुई तलवार दूंगी, जिससे तुम आसानी से उस चुड़ैल को मार दोगे। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए चलती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और उस जादुई गुड़िया के देश आ जाते हैं। अरे वाह, तुम्हारा देश तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसकी ये हालत किसने की? उसी चुड़ैल ने की। अब जल्दी बताओ, मुझे क्या करना है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी जादुई तलवार देती हूँ, जिससे तुम उस चुड़ैल को मार सकोगे। फिर वो दोनों उस रास्ते पर चलने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक नदी आ जाती है। पूजा बोलती है, अब आगे कैसे जाएंगे? डरो मत पूजा, मैं तुम्हें जादुई जूते देती हूँ, जिससे तुम आसानी से नदी पार कर सकोगे। उतने में जादू से गुड़िया पूजा के लिए जूते मंगवाती है और वो लोग नदी पार कर लेते हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद पूजा को डरावनी आवाजें सुनाई देती है और वो डर जाती है और बोलती है, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। पूजा, डरो मत, ये आवाजें उस चुड़ैल का जाल है। उतने में वो आवाज बंद हो जाती है। अब बस मैं थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। वैसे और कितनी दूर जाना है अब? वो सामने तुम्हें गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, बस तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ उस फूल के आगे। पूजा वहाँ तक जाती है और उसके आगे खड़ी हो जाती है। उतने में एक जादुई तलवार उसके हाथों में प्रकट हो जाती है। अब जल्दी चलो, उस जादुई चुड़ैल को मारते हैं। वो दोनों थोड़ी देर चलने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ चुड़ैल रहती है। तभी वहाँ काली परी आती है और बोलती है, चुड़ैल से लड़ने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और थोड़ी देर में काली परी को पूजा मार देती है। कहाँ छुपी बैठी है तू चुड़ैल? बाहर निकल और मुझसे लड़ाई कर, जल्दी आजा।
मुझे देर हो रही है, घर पर मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी, जल्दी आजा, आज मुझे तेरा अंत करना है। तभी वहाँ चुड़ैल आती है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद पूजा उस चुड़ैल को मार देती है। अब वो गुड़िया बड़ी हो जाती है और एक बहुत ही ज्यादा सुंदर परी बन जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही आज इस दुष्ट चुड़ैल का अंत हुआ। अरे ये सब बाद में बताना, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। फिर जादुई परी उसे उसके घर पहुंचा देती है। पूजा घर आके खुश होती है लेकिन साथ में उदास। मेरी सबसे प्यारी गुड़िया जिसके साथ मुझे खेलना था वो तो अब चली गई, अब मैं किसके साथ खेलूंगी। तभी पूजा को एक आवाज सुनाई देती है। दुखी मत हो पूजा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हें अब जब भी मुझसे बात करनी हो तुम इस गुड़िया को बता देना और इस गुड़िया के जरिए मुझसे बात कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँ। पूजा खाना खाने आ जाओ, जल्दी करो। पूजा की मम्मी आवाज देती है, तब पूजा वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। ऐसे ही मजेदार और जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में जो होगी बहुत ही मजेदार। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।